मोलस्कम कंडीजियोसम की बात करें तो इट इज़ कॉज्ड बाय अ डीएनए पॉक्स वायरस। तो ये वायरस कैसा है, डीएनए है कि आरएनए है? ये डीएनए वायरस है और ये डीएनए पॉक्स वायरस है कॉल्ड द मोलस्कम कंटीजियोसम वायरस एमसीवी। एमसीवी हैज़ नो नॉन ह्यूमन एनिमल रिजर्वियर, मतलब ये है कि केवल ये ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें हम तो इसके 4 टाइप्स हैं जिनका नाम है MCV1 से लेकर के 4 तक। MCV1 इज़ द मोस्ट प्रोवलेंट एंड MCV2 इज़ सीन यूजुअली इन एडल्ट्स। तो MCV1 जो है वो मोस्ट प्रोवलेंट है और MCV2 आपका यूजुअली एडल्ट्स में देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाई टचिंग ऑफ द अफेक्टेड स्किन। अफेक्टेड स्किन अगर टच में आएगी तो ये स्प्रेड करेगा। द वायरस ऑल्सो स्प्रेड्स बाई टचिंग अ सरफेस विद द वायरस ऑन इट सच एज टॉवल, क्लोथिंग और टॉयज़। किस एज ग्रुप में देखने को मिलता है? चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स आर इन्फेक्टेड एंड ऑल्सो कॉमनली सीन इन HIV पेशेंट्स। अपीयरेंस, तो किस तरीके का पेप्यूल होता है? लीजन बिगिंस एज स्मॉल 3 to 6 mm पेप्यूल that is smooth flesh colored domes with a central dimple that is umbilication. Inside the papule is a white curd like core. पेप्यूल के अंदर एक वाइट कर्ड लाइक कोर होता है दैट कैन बी ईजली एक्सप्रेस्ड। ओकेजनली दे मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें तो इट कैन अकर एनीवेयर। It can occur anywhere on the skin and mucous membrane, but are usually grouped in 1 or 2 areas. Occasionally, they may be widely disseminated. Common sites फिर भी क्या होती हैं इसकी? वो common sites कुछ इस प्रकार से हैं: head, eyelids, trunks, genitalia, predominant site in adults. तो साइट ऑफ लीजन क्या है? इट कैन अकर एनीवेयर ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बट are usually grouped in 1 or 2 areas. Occasionally they may be widely disseminated. कॉमन साइट्स हेड, आईलिड्स, ट्रंक होती हैं। जेनिटेलिया प्रीडोमिनेटली साइट है एडल्ट्स में। और इस तरीके की आपको इमेज देखने को मिलेगी मोलस्कम कंटीजियोसम की। क्वेश्चन अगर देखें तो CME 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, द क्यूटेनियस वायरल इन्फेक्शन विच इज़ कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन and characterized by single or multiple pearly white skin colored smooth dome shaped papules with central pitting। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये अपीयरेंस ऑफ लीजन से आया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अपीयरेंस ऑफ लीजन। दैट लीजन इज अ स्मॉल लीजन बिगिंस एज ए स्मॉल पेप्यूल दैट आर स्मूथ फ्लैश कलर डोम्स विद सेंट्रल डिम्पल दैट इज अम्बलाइकेशन इनसाइड द। बस ये पार्ट जो है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो क्वेश्चन था उसमें हमको बताया कि पेप्यूल है जो कि डोम शेप का है, स्मूथ है, स्किन कलर्ड है, पर्ली वाइट है और उसमें सेंट्रल पिटिंग देखने को मिल रही है। तो हमने ये CME 15 में क्वेश्चन आया हुआ है जिसकी डायग्नोसिस है मोलस्कम कंटीजियोसम। अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इट शोज करेक्टरिस्टिक कप शेप्ड एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया, कप शेप्ड एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया विथ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज, जिसको हम हेंडरसन पीटरसन बॉडीज़ बोलते हैं, इन केराटिनोसाइट्स। क्लिनिकली अगर हम बात करें तो जो लीजन है वो डोम शेप्ड रहता है, पर्ली वाइट अम्बलाइकल पपल, ऑफन ऑन द फेस इन चिल्ड्रन। तो ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक 5-year-old गर्ल हैज़ हैड परसिस्टेंट लीजन ऑन हर फेस फॉर द पास्ट 3 months. A 5-year-old girl has had persistent lesion on her face for the past 3 months. A skin biopsy was performed and a histology is shown below. What is the most likely diagnosis? तो ठीक है, इसमें जो हिस्ट्री हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, बच्चों में फेस में ज़्यादा होता है और एक परसिस्टेंट लीजन बस की बात की है जिसकी इन्होंने इमेज नहीं दी है, तो हम केवल क्लिनिकल फीचर देख करके हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन ऑप्शन जब हम देखते हैं कि यार मोलस्कम कंटिन्यूएशन दिया है इन्होंने, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ बच्चों में होता है कौन सा मोलस्कम कंटिन्यूएशन, और फेस पर भी होता है, तो सोच सकते हैं थोड़ा सा। अब जो इन्होंने हिस्टोलॉजी दी है उसको देख करके हम लगा सकते हैं कि आपका एक इस तरीके की मोलस्कम कंटीजियोसम है। क्योंकि हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इट शोज अ करेक्टरिस्टिक कप शेप्ड एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया। तो इट इज़ अ कप शेप्ड एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया
विथ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़, जैसे कि हम हेंडरसन पीटरसन बॉडीज़ बोलते हैं इन केराटोसाइट्स।